हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चरक संहिता के परिचय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आचार्य चरक, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट चरक संहिता। ओके, तो जब चरक संहिता को पूरा जानना है, मीन्स शॉर्ट इंट्रो में ही जानना है, तो उसके लिए हमें 4 इम्पोर्टेंट नाम हैं, उसको पहले जानना होगा। वो 4 नाम हैं पुनर्वसु आत्रेय, अग्निवेश, चरक एंड दृढ़बल। ओके, इनका क्या रिलेशन है वो भी देखते हैं। तो ये दोनों जो हैं, पहले आत्रेय पुनर्वसु एंड अग्निवेश, ये दोनों गुरु एंड शिष्य थे, जिसमें गुरु जो है आत्रेय थे एंड उसके शिष्य जो है वो अग्निवेश थे। ओके, तो शुरू के समय में जब बुक या पेन ये सब अवेलेबल नहीं था, या फिर कोई भी और मेथड जिसमें हम लिखा करते हैं वो सब अवेलेबल नहीं था, तभी जो नॉलेज का जो ट्रांसफ़र होता था वो वर्बल होता था। ओके, मौखिक ट्रांसफ़र होता था। तो सबसे पहले जो आयुर्वेद का जो आप सीक्वेंस जानते हैं कि सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान जो ब्रह्मा जी को था, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति ने अश्विनी ब्रदर्स को, उसके बाद जो है इंद्र को, इंद्र से भारद्वाज को एंड भारद्वाज से आत्रेय को ज्ञान मिला। तो आत्रेय जो है उनके यही पुनर्वसु आत्रेय हैं, इनके 6 शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य अग्निवेश भी थे। तो जब आत्रेय जो है इस आयुर्वेद का उपदेश जो अपने सभी शिष्य को दे रहे थे, तो उसी में से एक शिष्य अग्निवेश जो थे, उन उपदेश को, उन आयुर्वेद के ज्ञान को तंत्र के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में इन्होंने लिखा और ये तंत्र का निर्माण किया। इसलिए अग्निवेश क्या हो गया यहाँ, तंत्रकर्ता या संस्कर्ता हुए। और जो तंत्र, जो बुक उन्होंने लिखा, उसका नाम उन्होंने दिया अग्निवेश तंत्र। ओके, एंड जो पुनर्वसु आत्रेय थे, उन्होंने तो उपदेश दिया था, इसीलिए उनको उपदेष्टा या मूल उपदेष्टा कहते हैं। अब चूँकि ये दोनों सेम टाइम पीरियड में होंगे, जब स्टूडेंट टीचर के पास पढ़ने जा रहा है तो एक ही टाइम में पढ़ रहे होंगे, तो इनका जो टाइम पीरियड सेम था। ओके, और जो टाइम पीरियड था वो 1000 ईसा पूर्व था, बिफोर क्राइस्ट। ओके, अब जो है तीसरा नाम है वो है चरक। इन्होंने क्या किया, जो अग्निवेश तंत्र थे उनको प्रति संस्कृत किया, रिपब्लिश्ड किया, उसमें कुछ इन्होंने एडिशन किया होगा, डिलीशन किया होगा, या फिर और इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए कुछ किया होगा। तो उसी अग्निवेश तंत्र को प्रति संस्कृत किए, इसीलिए इन्हें प्रति संस्कर्ता या भाष्यकर कहा गया है। ओके, और उस अग्निवेश तंत्र का इन्होंने क्या नाम दिया, चरक संहिता। आचार्य चरक ने अग्निवेश तंत्र को प्रति संस्कृत किया और उसका नाम चरक संहिता दिए। इनका जो काल है दूसरी सती ईसा पूर्व, दूसरी इंटू सती हो गया 100, यानी 200 बिफोर क्राइस्ट जो है इनका पीरियड था। अब जो लास्ट यानी 4th नेम है वो है दृढ़बल का। ओके, एंड दृढ़बल को द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता कहते हैं। पहला प्रतिसंस्कर्ता चरक हैं। क्यों हैं? क्योंकि अग्निवेश तंत्र को रिपब्लिश्ड इन्होंने किया था सबसे पहले, उसके बाद जो चरक संहिता नाम दिया, उस चरक संहिता में कुछ चीज़ बच गए थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस चरक संहिता के मेनली जो उत्तरार्ध वाले पोर्शन है, उसमें चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्धि स्थान, 3 स्थान है। ओके, जो चिकित्सा स्थान है उसमें 30 चैप्टर, कल्प एंड सिद्धि में 12 चैप्टर हैं। तो कुछ स्टोरी है जिसके अकॉर्डिंग चरक संहिता के जो है जो उत्तरार्ध वाले पोर्शन है वो बुक जलने के वजह से या किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था और सारा चैप्टर्स जो अवेलेबल नहीं था, तो उनको जो है दृढ़बल कंप्लीट किए थे। चिकित्सा स्थान में सिर्फ 13 ही चैप्टर जो आचार्य चरक के टाइम में अवेलेबल हो पाया था, मीन्स दृढ़बल तक में अवेलेबल हो पाया था। बचा 17 चैप्टर चिकित्सा का, कल्प एंड सिद्धि का जो 12 यानी 24 चैप्टर, तो 24 + 17 ये 41 चैप्टर जो है ये दृढ़बल पूरा किए थे। इसीलिए दृढ़बल को पूरक, संपूरक या संपूर्णकर्ता कहा जाता है, या द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता कहा जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 4th सती का था। ओके, और जो चक्रपाणी के मतानुसार, यहाँ चक्रपाणी आप जानते होंगे कि आचार्य चरक का जो चरक संहिता उसके कमेंटेटर हैं चक्रपाणी, तो उनके अनुसार जो चरक के द्वारा लिखित जो चिकित्सा स्थान है, यानी उत्तरार्ध में जो चिकित्सा स्थान में टोटल 30 चैप्टर है, 30 में सिर्फ 13 चैप्टर ही इनको अवेलेबल हो पाया था। और उस 13 चैप्टर में जो वो 13 थे, वो पहले तो 1 से 8 ये 8 चैप्टर हो गए। उसके बाद जो 5 है, चैप्टर नंबर 14
19, 21, 24 एंड 25 ये 5 चैप्टर अवेलेबल थे, यानी टोटल 8 + 5 13 चैप्टर जो अवेलेबल थे। और इसमें 30 में से जो -13 किया तो बचा 17 चैप्टर चिकित्सा स्थान का और 12 चैप्टर कल्प एंड सिद्धि का, वो दृढ़बल पूरा किए थे। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ भी है कि दृढ़बल द्वारा पूरित अध्याय में 41 अध्याय जो 41 चैप्टर थे उसमें से चिकित्सा स्थान में 17 चैप्टर, कल्प स्थान के टोटल 12 एंड सिद्धि स्थान के सारे 12 के 12 चैप्टर इन्होंने ही पूरा किया था। तो 17 + 12 + 12 41 हो गया। इसके बाद चरक संहिता में जो टोटल कितने स्थान एंड कितने अध्याय हैं उनको जानते हैं। ओके, तो इसमें टोटल 8 स्थान हैं और 120 चैप्टर्स हैं। वो 8 स्थान को 5 + 3 में आप डिवाइड करो। सबसे पहले जो शुरू के 5 है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान एंड इंद्रिय स्थान, इनको पूर्वार्ध में रखा गया है। और जो बचे 3 है, चिकित्सा, कल्प एंड सिद्धि स्थान, इसको उत्तरार्ध में रखा गया है। ओके, जो BMS सेकेंड ईयर में अभी के जो अभी रिसेंट में जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पूर्वार्ध में जो है सेकेंड ईयर में डाला गया है, उत्तरार्ध वाले पोर्शन को थर्ड ईयर में डाला गया है। ओके, अब जो ये टोटल 8 स्थान हैं इनके चैप्टर्स को भी याद रखना ज़रूरी है, तो वो भी देख लेते हैं। जो सूत्र स्थान है उसमें 30 चैप्टर है एंड चिकित्सा स्थान में भी 30 चैप्टर हैं। ये निदान, विमान एंड शरीर, इन तीनों में 8-8 चैप्टर हैं एंड जो इंद्रिय, कल्प एंड सिद्धि है, इन दोनों में 12-12 चैप्टर हैं। तो कुल मिलाकर के जो है 120 चैप्टर एंड 8 स्थान चरक संहिता में क्लियर हो गए। इसके अलावा यहाँ पे सूत्र सुश्रुत के हैं, वाग्भट, वृद्धवाग्भट एंड काश्यप, इन सभी के भी जो चैप्टर्स एंड स्थान के बारे में दे रखा है। आप चाहो तो इसे भी इससे पढ़ सकते हो। यहाँ आपको जो है कुछ स्थान के जो है सिनोनिम्स दे रखे हैं, आप चाहो तो एक बार इन्हें भी जो है याद कर लो, कहीं ना कहीं ये आता रहता है। जैसे कि सूत्र स्थान के बारे में दिया है, श्लोक स्थान, संग्रह स्थान या आशय या सिरह शुभम, ये सारे सिनोनिम्स है सूत्र स्थान के लिए, कहीं ना कहीं यूज होते हैं। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट श्लोका भी है, मैं एक बार वो बता दे रहा हूँ। श्लोक स्थानम समुद्दिष्टम तंत्रस्य सिरह शुभम चतुष्कानम महाअर्थानाम स्थाने अस्मिन संग्रहकृता। तो वहाँ पे इसमें जो श्लोक वर्ड या सिरा शुभम वर्ड सब आया मेनली सूत्र स्थान के लिए ही आया है। ओके, देन निदान स्थान के लिए सिनोनिम्स है व्याधि संग्रह, विमान स्थान के लिए निग्रह स्थान या मान स्थान, शारीर स्थान के लिए आश्रय स्थान, आत्मनिश्चय स्थान, ये आत्मनिश्चय वर्ड काश्यप के द्वारा दिया गया। देन इंद्रिय स्थान के लिए वर्ड आया है अरिष्ट स्थान, चिकित्सा स्थान के लिए औषध योग संग्रह, उत्तम स्थल, उत्तम रहस्य स्थान, सुंदर स्थान एंड गुप्त स्थान, ये सारे सिनोनिम्स हैं। देन कल्प स्थान के लिए दिव्य स्थान एंड विकल्प स्थान। ओके, तो ये कुछ सिनोनिम्स हैं अलग अलग स्थान के बारे में। यहाँ पे काल के बारे में थोड़ा दिया है, एक बार रीडिंग आप दे दो। जैसे चरक के लिए दिया है मनुस्मृति काल में, अंशुश्रुत जो है याज्ञवल्क्य स्मृति काल में हुए थे। ओके, इसके बाद चरक संहिता के ऊपर जो टोटल 41 टीका यानी कमेंट्री हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। कई जगह पर जो है 44 भी कमेंट्री यानी टीका के बारे में बताया गया है। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो टीकाएं हैं यानी कमेंट्री एंड इट्स कमेंटेटर, इनके बारे में यहाँ एक लिस्ट दिया गया है, साथ साथ उनका जो है कौन से काल में इन्होंने एक कमेंट्री किया था वो भी दिया है। ओके, तो सबसे पहले जो कमेंट्री है वो है चरक न्यास और इसके जो कमेंटेटर हैं यानी टीकाकार है वो है भट्टार हरिचंद्र, ये 6ठी सदी में थे। ये जो उदयपुर BHU है ये सब जो है किसी न किसी PG या MO एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे तो आपको पता चल रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है। देन चरक पंजिका, इनके जो कमेंटेटर है वो है स्वामी कुमार या पंजिकाकार। देन निरंतर पद व्याख्या, इनके कमेंटेटर जेजेट हैं और इनका टाइम पीरियड है 9th से 10th सेंचुरी में। देन बृहद तंत्र प्रदीप, नरदत्त हैं, वो चक्रपाणी दत्त के गुरु थे। ओके, चक्रपाणी दत्त जो चक्रपाणी हैं जिनका कमेंट्री आयुर्वेद दीपिका जो बहुत पॉपुलर है वो 5th नंबर पे है आयुर्वेद दीपिका, और इसके कमेंटेटर चक्रपाणी दत्त वो 11वीं सदी के, और इन्हीं के गुरु जो है ये नरदत्त हैं, ये बताया गया ऊपर में। इसके अलावा चरक भाष्य हैं, इसके कमेंटेटर श्री कृष्ण वैद्य हैं, वो भी 11वीं सदी के हैं। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ, इनके कमेंटेटर नरसिंह कविराज 11वीं सदी के हैं। चरक तत्व प्रदीपिका, इसके कमेंटेटर शिवदास सेन हैं, 16वीं सदी के हैं। जल्प कल्पतरु, इनके कमेंटेटर कविराज गंगाधर राय, ये 18वीं सदी के हैं।
देन चरकोपस्कार जो हैं इनके कमेंटेटर योगेंद्र नाथ सेन 20वीं सदी के हैं। चरक प्रदीपिका ये है ज्योतिष चंद्र सरस्वती इनके कमेंटेटर। ओके, आयुर्वेद प्रदीपिका के कमेंटेटर चक्रपाणि दत्त एंड चरक प्रदीपिका के ज्योतिष चंद्र सरस्वती, ये भी 20वीं सदी के हैं। देन सर्वांग सुंदरी इनके कमेंटेटर लालचंद्र वैद्य हैं और ये भी 20वीं सदी के हैं। ओके, एंड इसके बाद जो है चरक संहिता में आपको टोटल 7 संभाषा परिषद के बारे में बताया गया है। संभाषा परिषद मेनली सिंपोजियम या फिर आप कॉन्फ्रेंस ऐसे समझ सकते हो। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक विषय के ऊपर में जो है कन्फ्यूजन होता है, उसको क्लियर करने के लिए बहुत सारे ऋषि जमा होते हैं एक जगह और कुछ फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। तो ऐसा जो है टोटल संभाषा परिषद 7 हुए हैं और उन 7 में से जो है वो चरक संहिता के बुक में ही इनको रखा गया है, जिसमें से जो 4 संभाषा परिषद तो आपको सूत्र स्थान में मिल जाएंगे, 2 शारीर स्थान में और 1 जो है सिद्धि स्थान में मिलेंगे। ओके, जो सबसे पहला संभाषा परिषद है वो चरक सूत्र का पहला चैप्टर है, दीर्घन जीवितम अध्याय। ओके, ये प्रथम संभाषा परिषद है। इनका कौन सा विषय था, तो वो विषय हुआ था आयुर्वेद का अवतरण क्यों हुआ और रोग की उत्पत्ति के ऊपर। मेनली जो रोग बहुत सारे उत्पन्न होने लगे थे लोगों में, तो उसके लिए आयुर्वेद का ज़रूरत पड़ा था, जिसके वजह से जो है भरद्वाज जो है वापस इंद्र के पास गए थे और वहाँ से ही आयुर्वेद का उन्होंने ज्ञान लिया था। तो इसमें टोटल 53 ऋषि जो है ना, 53 ऋषि जमा हुए थे और वो भी किस जगह पे, तो पार्श्वे हिमवतः शुभे, यानी कि हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में जो है 53 ऋषि जमा हुए थे और ये टॉपिक था, उसके ऊपर में इन्होंने ये सिंपोजियम संभाषा परिषद रखा था। दूसरा संभाषा परिषद के बारे में चरक सूत्र के चैप्टर नंबर 12 वात कालाकल्य अध्याय जो है उसमें हुआ था। इसका जो टॉपिक था वो त्रिदोष, वात पित्त कफ जो 3 दोष हैं, इनके गुण धर्म का विवेचन करना था। ओके, इसमें 8 प्रश्न हुआ था और 8 ऋषि जमा हुए थे। थर्ड संभाषा परिषद चरक सूत्र के चैप्टर नंबर 25 में है। चैप्टर का नाम यज्ञ पुरुषीय अध्याय है और इसका जो टॉपिक था वो था राशि पुरुष एंड व्याधि। मेनली जो टॉपिक था वो ये था कि जो राशि पुरुष की उत्पत्ति जिससे होती है, क्या उसी के वजह से व्याधि की भी उत्पत्ति होती है। राशि पुरुष आप जानते होंगे, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट टॉपिक बना चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर 25 पे। राशि पुरुष बेसिकली वो षड्धात्वात्मक या चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष में ही आते हैं और इसमें जो टोटल 9 आचार्य जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। देन जो फोर्थ संभाषा परिषद है सूत्र के ही चैप्टर नंबर 26, जिसका नाम आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय है, उसमें बताया गया है और जो विषय था वो सम्यक आहार रस को विनिश्चय करना था, फिक्स करना था कि जो आहार रस जो है वो कितने होते हैं और प्रॉपर रूप में क्या कितना लेना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग ऋषि आए थे, टोटल जो है मेनली 10 ऋषि आए थे और जिस जगह आए थे उस वन का नाम चैत्ररथ वन है। यहाँ पे थोड़ा गलती से लिखा गया ऊपर नीचे, तो ये चैत्ररथ वन और काशीपति वामक ये सब जो है वहाँ पे इन कॉन्फ्रेंस को संभालने वाले ऋषि और जो प्रश्नकर्ता ये सब थे। ओके, नेक्स्ट संभाषा परिषद शरीर स्थान के चैप्टर नंबर 3 से है, जिसका नाम है खुड्डिका गर्भक्रांति शरीरम। ओके, और विषय क्या था, गर्भ की उत्पत्ति पर विचार करना। नेक्स्ट है चरक शरीर के ही 6 चैप्टर, जिसका नाम है शरीर विचय शारीरम। इसमें ये जो संभाषा हुआ था इसका टॉपिक था कि गर्भ में जो प्रथम अंग कौन से उत्पन्न होते हैं और किस तरह सीक्वेंस में अंग की उत्पत्ति होती है उसके बारे में। इसमें गर्भ से रिलेटेड 9 क्वेश्चन किए गए थे और 8 ऋषि इसमें भी पार्टिसिपेट किए थे। एंड जो सबसे लास्ट संभाषा परिषद है वो सिद्धि स्थान के चैप्टर नंबर 11। ओके, चैप्टर का नाम है फल मात्र सिद्धिम। दृढ़बल के द्वारा संचालित किया गया था, 10 ऋषि थे और टॉपिक था कि निरोह बस्ती हेतु सर्वोत्तम फल को क्या विनिश्चय करना है वो। ओके, तो इससे आपको मेनली क्या याद रखना है कि ये जो संभाषा परिषद है टोटल कितने हुए थे सबसे पहला। इसके अलावा जो है आप ये याद रख सकते हो तो वो टॉपिक और चैप्टर्स इन सभी को याद कर लो। इसके बाद चरक संहिता में जो आए हुए आचार्य हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले पुनर्वसु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय को जानने से पहले ये वर्ड आत्रेय है ना, तो चरक संहिता में आत्रेय नाम से 3 आत्रेय हैं। एक तो पुनर्वसु आत्रेय हैं, दूसरा कृष्ण आत्रेय एंड तीसरा भिक्षु आत्रेय। इन तीनों के बारे में जिक्र किया है, तो यहीं पर इनको क्लियर कर लेते हैं। जो कृष्ण आत्रेय हैं उनके बारे में चरक सूत्र के चैप्टर नंबर 11 उसमें बताया, वो भी तब जब अष्टत्रिक का वर्णन आया है।
ओके। और चैप्टर 11 का नाम शायद तिसरेशन्य अध्याय, हाँ यही है। ओके, तो उस चैप्टर में जो है कृष्ण आत्रेय के बारे में बताया है। देन भिक्षु आत्रेय के बारे में चरक सूत्र के चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम यज्ञ पुरुषीय अध्याय है। ओके, तो उस चैप्टर में भिक्षु आत्रेय के बारे में आया और इन्होंने क्या किया था, कालवाद का समर्थन दिया। ओके, तो ये 2 आत्रेय एक्स्ट्रा हैं। उनके अलावा जो मेन पुनर्वसु आत्रेय जिनके बारे में हम जान चुके हैं कि यही अग्निवेश के जो हैं गुरु थे वो हैं। ओके, तो पुनर्वसु आत्रेय के माता और पिता के बारे में जाने तो पुनर्वसु आत्रेय जो है उनके पिता का नाम अत्रि था। वो अत्रि के पुत्र तो थे ही, साथ साथ उनके शिष्य भी थे और उनकी माँ का नाम चंद्रभागी, इसलिए इसे चंद्रभागिन के नाम से भी जाना जाता है पुनर्वसु आत्रेय को। ओके, तो पुनर्वसु आत्रेय के बारे में और क्या क्या बताया इनको, चंद्रभागिना, मैत्रीपरः, अनघ, दोषशूधन, विज्वर, ब्रह्म ऋषि एंड अग्निहोत्र, इन सभी नामों से पुनर्वसु आत्रेय को जाना जाता है। जो पुनर्वसु आत्रेय उनके 6 शिष्य थे जिनका नाम अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित एंड शारपाणी, ये 6 हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इन 6 का नाम आपको याद रहना चाहिए। ओके, और ये कई एंट्रेंस एग्जाम में आया भी है। जिनमें से जो अग्निवेश हैं ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे या चालाक समझे। इन्होंने सबसे पहले ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम अग्निवेश तंत्र रखा। ओके, उन्हीं के पहले एक शिष्य हैं, पुनर्वसु आत्रेय के ही एक शिष्य अग्निवेश। इन्होंने अग्निवेश तंत्र का रचना किया और यही बाद में आचार्य चरक ने चरक संहिता नाम दिया। ओके, देन नेक्स्ट महर्षि में अग्निवेश, जिनके बारे में भी हम जान चुके हैं। महर्षि आत्रेय के प्रमुख शिष्य थे और इन्होंने आत्रेय के उपदेश को तंत्र के रूप में निबद्ध किया और इसका नाम अग्निवेश तंत्र रखा। ओके, नेक्स्ट आचार्य हैं चरक। चरक के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं, कुछ लोग कुछ मानते, कुछ लोग कुछ मानते हैं, तो देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आचार्य चरक विशुद्ध के पुत्र थे, साथ साथ महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये कनिष्क राजा के राजवैद्य थे। भाव प्रकाश के अनुसार जो है चरक यायावर कोटि के ऋषि थे, साथ साथ शेषनाग के अवतार थे। और कुछ लोगों का मानना है कि ये कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है चरक संहिता। ओके, देन दृढ़बल के बारे में जानते हैं। तो दृढ़बल के पिता का नाम कपिल बल, यानी ये कपिल बल के पुत्र। इनका जो काल था वो 4th शती में था एंड निवास स्थान जो है ये पंचनदपुर। ये क्वेश्चन आ चुका है NIA में। पंचनदपुर के रहने वाले थे और इन्होंने जो है टोटल 41 चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था चरक संहिता में। 17 चैप्टर जो है आपको चिकित्सा स्थान में और 12 कल्प एंड 12 सिद्धि स्थान में इन्होंने पूरा किया था। ओके, देन चरक संहिता के कुछ विशिष्ट के बारे में यहाँ बताया कि कुछ स्पेशल चीज़ जो चरक संहिता का ही देन है मेनली, वो सब क्या है। बहुत सारे हैं, आप सभी को पढ़ सकते हो, मैं कुछ कुछ को रीडिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि अभी हमने देखा कि चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद का वर्णन है। ओके, देन लोक पुरुष साम्य सिद्धांत जो है ये चरक की ही मौलिक देन है। ओके, देन प्रमाण में जो है ये युक्ति को जो है प्रमाण में स्थान देना ये चरक की मौलिकता, इन्होंने चरक ने ही इनको इम्पोर्टेंस दिया है। 4 प्रमाण होते हैं ना, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड युक्ति। तो ये जो युक्ति प्रमाण है वो चरक का देन है। जैसे आप चैप्टर नंबर शायद 2 में ही एक श्लोका है, मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठता तिष्ठत उपयुक्त ज्ञो द्रव्य ज्ञान वताम सदा युक्तिश्च योजना या तो जिते। ये एक श्लोका जो है आपका शायद रोग निदान विमान स्थान में भी है और ये पहला श्लोका शायद शरीर स्थान के चैप्टर 1 का था। ओके, तो ये चैप्टर 2 का, तो ये युक्ति का इम्पोर्टेंस इन्होंने प्रमाण में दिया है, ये चरक का ही विशिष्टता है। ओके, देन प्रमाण के लिए जो है परीक्षा शब्द का चरक ने प्रयोग किया। ओके, देन 10वीं परीक्षा एंड 10वीं परीक्षे भाव, ये 2 डिफरेंट थिंग है। 10वीं परीक्षा एंड 10वीं परीक्षे भाव ये रोग विज्ञान के क्षेत्र में चरक की ही मौलिक देन है। ये रोग विज्ञान में जब आप पेशेंट का हिस्ट्री लोगे तो इसमें 10वीं परीक्षा करना होता है, ये सारा का सारा चरक का ही दिया धरा है। ओके, जो 10वीं परीक्षे भाव होते हैं ना, उनमें 10 का नाम इम्पोर्टेंट है। आपको वैसे विमान स्थान के लास्ट चैप्टर जो 8th चैप्टर है उसमें आ ही जाएगा, एक बार यहाँ भी आप देख लो। उनका नाम है कारण, करण, कार्य, कार्य योनि, कार्य फल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति एंड उपाय। ये 10 परीक्षे भाव हैं। एंड 10वीं जो परीक्षा होते हैं, जो पेशेंट जो आतुर का परीक्षा करते हैं उसमें आते हैं प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, सत्व, सात्म्य, वय,
प्रमाण, आहार शक्ति एंड व्यायाम शक्ति। ओके, तो ये 10वीं परीक्षा एंड 10वीं परीक्षा भाव चरक का देन है। देन चरक की मौलिक देन में जो है स्वभावपरमवाद, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है और ये भी चरक का ही देन है। इस स्वभावपरमवाद के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। देन चरक ने जो है द्रव्य का जो है ना रचना के अनुसार एंड कर्म के अनुसार एंड एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने ड्रग्स या द्रव्य का। ओके, देन 50 महाकषाय और फिर हर महाकषाय में जो है 10-10 कषाय यानी टोटल 500 कषाय, इनका जो है कर्म के अनुसार जो निर्धारण, ये चरक की मौलिक देन है। 50 महाकषाय के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना है, आप वहाँ से देख सकते हो। देन त्रिस्कंध, ओके, त्रिस्कंध का वर्णन, साथ साथ निदान पंचक का वर्णन, ये सभी चरक की ही मौलिक देन है। देन ओज को चरक ने मधु कहा है, और जब आप प्रमेह चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें मधुमेह या ओजोमेह के बारे में बताया गया है, और साथ साथ ओज का रस जो है मधु एंड कषाय है, ये चरक के अकॉर्डिंग। ओके, देन चरक संहिता में कुल 68 आचार्य एंड 14 देश का नाम मिलता है। ओके, इसके बाद जो है ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चरक संहिता का जो सूत्र स्थान में टोटल 30 चैप्टर है ना, उसको डिवाइड किया गया 7 चतुष्क एंड 2 संग्रह में। ओके, एक चतुष्क में 4 चैप्टर होते हैं, तो 7 चतुष्क में कितने हो गए, 7 × 4 28 चैप्टर एंड +2 संग्रह किया जाए, 2 संग्रह हैं यानी संग्रह द्वय के नाम से पॉपुलर है, तो टोटल 30 चैप्टर हो गए सूत्र स्थान में। सूत्र स्थान को 7 चतुष्क एंड 2 संग्रह में डिवाइड किया है, और उन 7 चतुष्क का नाम भी जो है सीक्वेंस में याद रखना है। ओके, भैषज, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना एंड अन्नपान, ये टोटल 7 चतुष्क एंड इसके बाद जो है 2 संग्रह, तो 28 + 9 2 = 30 चैप्टर हो गए। तो ये फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आपके वाइवा में हो गए, पीजी में हो गए, या फिर यूजी सब्जेक्टिव में भी सिंपली भैषज चतुष्क के ऊपर में 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो भैषज चतुष्क जैसे हैं सबसे पहला, तो इसमें जो है टोटल 4 चैप्टर होंगे। तो शुरू के जो 4 चैप्टर हैं, दीर्घंजीवितमीय अध्याय, अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, आरकवद्य अध्याय एंड षड्वृचन शताश्रितीय अध्याय, तो ये जो टोटल 4 चैप्टर है शुरू के, वो भैषज में आएंगे। इसके बाद जो स्वस्थ में आएंगे, उसके बाद के 4 चैप्टर मात्रा स्थिति, तस्थिति, ये सब, तो इन्हीं सीक्वेंस में आपको याद रखना है, जिसके अंडर में 4-4 चैप्टर्स भी आते हैं। ओके, इसके बाद जो है चरक संहिता में कुल 12,000 श्लोका थे। ओके, इतने थे, है नहीं अभी। प्रेजेंटली क्या है कि 9,498 श्लोका, साथ साथ 9295 सूत्र अवेलेबल हैं। ओके, बाद बाकी श्लोका भी मिसिंग है, ये जो रीडेबल कंप्लीट किए थे तो इनको जो मिल पाया वो कंप्लीट किए, बचे हुए जो थे वो अभी भी नहीं है अपने पास। ओके, इनिशियली इतने श्लोका थे। देन चरक संहिता में कुल 1950 औषध योगों का वर्णन किया गया है। 1950 आपको इजीली याद रह सकता है, जो हमारा रिपब्लिक डे है 26 जनवरी इन ईयर जो है 1950 ही है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। 1950 औषध योगों का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो ये 2 पॉइंट है, चतुर्विध सूत्र एंड अनुबंध चतुष्टय, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आते हैं इससे क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में 2 to 4 मार्क्स में आते हैं। तो जब आपको चतुर्विध सूत्र बोला जाए तो इन 4 का नाम आपको बोलना है, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र एंड एकीय सूत्र। ओके, जो गुरु सूत्र होते हैं वो बेसिकली क्या है कि गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया गया वो गुरु सूत्र होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी पुनर्वसु आत्रेय गुरु थे और इन्होंने जो उपदेश दिया वो गुरु सूत्र में आएंगे। देन शिष्य सूत्र में क्या आएगा, जो शिष्य गुरु से जो प्रश्न करता है, जैसे कि अभी इसके जो शिष्य अग्निवेश थे, इन्होंने जो गुरु से अपने आत्रेय से जो भी से प्रश्न किया था वो शिष्य सूत्र में आएंगे, तो उनका प्रश्न शिष्य सूत्र में और गुरु का उपदेश गुरु सूत्र में। देन थर्ड में प्रतिसंस्कृत सूत्र, यहाँ प्रतिसंस्कर्ता कौन थे, आचार्य चरक, तो उन्होंने जो अपने से लिखा इनके फेवर में जो भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो प्रतिसंस्कृत सूत्र में। जैसे कि यहाँ पे दिया तम उवाच भगवान आत्रेय, यानी कि इसके बाद भगवान आत्रेय ने कहा, तो ये तो लिखा है आचार्य चरक के द्वारा, तो इसीलिए ये प्रतिसंस्कृत सूत्र में आए, गुरु या शिष्य में नहीं आए। ओके, एंड जो लास्ट है वो है एकीय सूत्र। एकीय सूत्र में जो है किसी एक आचार्य का मत दिया जाता है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो ये हो गया आपके चतुर्विध सूत्र। इसके बाद जो है अनुबंध चतुष्टय,
तो अनुबंध चतुष्टय यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें आपको 4 नाम लेना है। चतुष्टय है ना, तो 4 नेम, और वो 4 नाम क्या क्या होंगे? अभिधेय, प्रयोजन, संबंध एंड अधिकारी। ओके, तो जो अभिधेय हैं उस अभिधेय में क्या क्या आ गया आपको? जैसे कहते नहीं कि इस काम के पीछे क्या अभिधेय है, तो वो अभिधेय हैं। स्कंद त्रय जो होते हेतु, दोष, द्रव्य, ये 3 जो है ये अभिधेय में आते हैं। इसमें रोगों की उत्पत्ति या करना नहीं होगा, नहीं करना होगा। रोगों की उत्पत्ति नहीं करना ही तो हमारा अभिधेय है, आयुर्वेद का अभिधेय है। तो ये अनुबंध चतुष्टय में आ गए सबसे पहला। देन प्रयोजन, उसके पीछे क्या होगा कि रोग की उत्पत्ति ना हो, उसके लिए हमको करना क्या होगा कि धातु की साम्य क्रिया, यदि धातु को साम्य अवस्था में रखेंगे तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। या आप ये भी कह सकते हैं प्रयोजन में कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो ये भी हमारे प्रयोजन में आ जाएंगे। देन संबंध है, संबंध में जो वाच्य एंड वाचक का जो लक्षण होता है वो होता है। एंड फोर्थ जो है अधिकारी है, तो अधिकारी कौन अधिकरण करेगा इस आयुर्वेद का? जो लेने वाला होगा। तो जो शास्त्र के अध्ययन के योग्य है ना, वो अधिकारी है। उसमें यदि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कहा जाए तो सिर्फ 3 ही होते हैं। जैसे कर्म के अनुसार जो है लोगों का वर्गीकरण किया गया था, तो उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य 4 डिवाइडेड था। तो उन 4 में से जो ये शूद्र है ना, उनको आचार्य चरक ने कहा कि ये अधिकारी नहीं है, वो आयुर्वेद को नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब सुश्रुत की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये चारों ले सकते हैं, आयुर्वेद को ग्रहण कर सकते हैं, हर कोई इसके योग्य हैं, बस जो पढ़ना चाहें। तो उनमें शूद्र को भी इन्होंने कंसीडर किया, बस आचार्य चरक ने कंसीडर शूद्र को नहीं किया। आपको ये याद रखना है। ओके, अभी हमने अनुबंध चतुष्टय में ये जाना कि यदि अनुबंध चतुष्टय पूछा जाए तो ये 4 नाम देना, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध एंड अधिकारी। वहीं आपको यदि हेतु चतुष्टय करके वर्ड आए तो हेतु वाले में जो है आपको ये 4 नाम देना है, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग एंड समयोग। ओके, और वहीं पर यदि त्रिविध हेतु संग्रह या हेतु सूत्र पूछा जाए तो उसमें समयोग को हटा करके अयोग, अतियोग एंड मिथ्या योग करना है, या अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक है। वहीं यदि अष्टांग संग्रह की बात की जाए तो अयोग की जगह पे हीन योग वर्ड को लेना है। ओके, देन त्रिविध ज्ञान का जो उपाय है उसमें अध्ययन, अध्यापन एंड तद्विध संभाषा, इन तीनों के जरा या तो आप पढ़े या फिर पढ़ाए या फिर ये सिंपोजियम ये जो है करें, उसके थ्रू जो है ज्ञान आपको मिलेगा। देन त्रिविध रोग का ज्ञान उपाय क्या है, या त्रिविध ज्ञान संग्रह बोला जाए तो उसमें आप आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एंड अनुमान, इन तीनों का नाम लेंगे। चरक विमान पे इस पर एक इंडिविजुअल टॉपिक ही है और शायद इसका भी वीडियो का बना हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, त्रिविध बौद्ध संग्रह में क्या क्या है जो बताने वाले होते हैं, प्रकृति, अधिष्ठान एंड समुत्थान। देन आपको ये जब चरक सूत्र के चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे तो उसमें सद्वृत्त का पालन के बारे में बताया है। साथ साथ सद्वृत्त पालन से क्या बेनिफिट होता है उसके लिए एक वर्ड आया अर्थद्वय। ओके, अर्थद्वय में 2 अर्थ आते हैं। वो 2 चीज़ क्या क्या मिलती है, एक आरोग्य की प्राप्ति है, साथ साथ दूसरा इंद्रिय पर विजय मिलता है। तो ये 2 अर्थ हैं, ये सद्वृत्त पालन से ये बेनिफिट मिलता है। ओके, देन ये 3 पॉइंट्स जो है ये कंफ्यूजिंग रहता है, तो आपको त्रिसूत्र या त्रिस्कंद बोला जाए तो आपको हेतु, लिंग एंड औषध बोलना है। और त्रिस्कंद की जगह यदि स्कंद त्रय आ गया तो आपको हेतु, दोष एंड द्रव्य बोलना है। ओके, एंड त्रिविध आश्रय या वेदना का अधिष्ठान जो है उसमें तो आपको शरीर, सत्व एंड इंद्रिय होंगे, यानी कि जो भी पेन होता है, जो भी तकलीफ होती है उसको जो रखने का जो जगह एक शरीर हो गया, दूसरा मन एंड इंद्रिय हो गए। साथ साथ व्याधि और सुख, इनका जो आश्रय है, दुख और सुख दोनों का आश्रय शरीर एंड मन, ये दोनों होंगे। इसके बाद ये 3 पॉइंट भी जो है थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसको भी आप जान लो। त्रिदंड यदि पूछा जाए तो त्रिदंड में सत्व, आत्मा और शरीर ये 3 आते हैं। वहीं त्रिस्तंभ या त्रिस्थून कहा जाए, त्रिस्थून मेनली सुश्रुत काश्यप के द्वारा, चरक के द्वारा त्रिस्तंभ है, तो उसमें जो है वात, पित्त एंड कफ है। ओके, एंड वहीं त्रिउपस्तंभ जो होगा, ये त्रिउपस्तंभ में आते हैं आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। ये वाग्भट के द्वारा यदि देखा जाए तो ब्रह्मचर्य की जगह अब्रह्मचर्य को लिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। चरक ने ब्रह्मचर्य को माना है त्रिउपस्तंभ में, जबकि वाग्भट ने अब्रह्मचर्य को माना है। ओके, इसके अलावा जो है आयुर्वेद के जो आद्य उपदेष्टा हैं वो ब्रह्मा हैं, जो आदि देव हैं वो धन्वंतरी हैं, अक्षपाद जो है वो हैं गौतम ऋषि।
सो फ्रेंड्स, इन दिस वे चरक संहिता पे जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। हैव अ नाइस डे।